सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। करके अंत में राम राम करोगे, पहले ही शुरू कर लो। हम हल्दीबाड़ी में कथा कर रहे थे, पहले की बात है। एक विद्वान ब्राह्मण हमारे पास आए, कहने लगे महाराज मैंने वेदों का अध्ययन किया, बहुत पढ़ाई की, संस्कृत की, लेकिन अब 3 साल से मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैं रामायण देखने लगा। पहले तो सोचता था हिंदी का ग्रंथ है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो कुछ इसमें है वो किसी में नहीं है, जो कुछ इसमें है, क्योंकि इसमें रस है। मेरे भाई बहन, जो चीज़ अच्छी है, जो लोग पहले से इसमें लग जाए, अंत में आए, उससे पहले से राम नाम में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। अंत में पंडित जी क्या कहते हैं? विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। पूछो पंडित जी से क्यों कहते हैं? बोले जो कमी रह गई होगी ना, उसको पूरा करने के लिए। तो ये आप पहले कहना शुरू कर दो ना, कमी रहेगी नहीं। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है मेरे भाई बहन। जब समझ में आए तब समझ लेना, नाम भगवान जो ज्यादा जप करने लगते हैं उनके साथ साथ नाम भगवान चलता है। अयोध्या के संत तो सीता राम नाम भगवान की जय कहते। नाम भगवान है, साक्षात अनुभव होने लगेगा। जापक जो नाम जपते हैं वो चलते हैं तो उनको लगता हमारे साथ कोई चल रहा है। नाम जप में बड़ी शक्ति है। अरे राम 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 जपे, उसके चारों ओर एक हमारे गुरुजी महाराज कहते थे, अग्नि की एक माला जैसे हो जाती है, उसकी सुरक्षा कवच हो जाता है। भगवान का नाम जैसे भी जपो। तुलसीदास जी बोले भाई ये महामंत्र है। बोले हम कैसे माने महामंत्र है? तो तुलसीदास जी बोले महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु। काशी में मरने वालों को महादेव जी मुक्ति देते हैं राम नाम के प्रभाव से। महामंत्र है। जीव क्या शिव जपते हैं। तो मेरे भाई बहन फिर तो मंत्र को जपने की विधि होती है। महामृत्युंजय मंत्र है, उसकी विधि है। गायत्री मंत्र है, उसकी विधि है। ये महामंत्र है, इसकी तो महाविधि होगी। तुलसीदास जी बोले छोटी सी विधि है। क्या? भाव से जपो, बस। इस मंत्र की कोई विधि नहीं। आप सोते सोते जपो, आते जाते, खाते पीते, कैसे भी जपो, लेकिन भाव से जपो। किसी ने पूछा बाबा भाव न बने तो क्या करें? भाव न बने तो बोले भाय कुभाय अजियन ख्यालस हो, नाम जपत मंगल। भाव से ही जपना चाहिए। भाव न जप बने तो कुभाव से जपो, बैर से जपो, आलस्य से जपो, कैसे भी जपो, नाम जपने का फायदा होगा ही, मंगल होगा ही। नाम भगवान का मंगल करता है। आप विवाह शादी के सब कारणों में श्लोक छिपाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वहरि। भगवान का नाम मंगल करता है मेरे भाई बहन। जैसे भी जपो मंगल करे। और ध्रुव ने नाम जपा, प्रहलाद ने नाम जपा, नारद जी ने नाम जपा। नाम में बहुत शक्ति है। पत्थर तैर गए, लिखा है कवि ने। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, जो न जपे किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे।
को तो शिव जी ने ध्याया, राम जी के नाम को तो शिव जी ने ध्याया। हे तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया। ये कबीरा भजन में, कबीरा भजन में अरे भय मत वारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन। हे राम नाम देव जपे संत करे बंदन, राम नाम देव जपे संत कर वंदन। ये महावीर राम नाम महावीर राम नाम अजी हृदय में धारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे। ए जो न जप राम, जो न जप राम, जो न जपे राम, जो न जपे राम। हे जो न जप राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे। राम 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 जपो, राम ही को ध्यावो, राम 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 जपो, राम ही को ध्याओ। और राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगावो, राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगाओ। ए इन्हीं की शरण आओ, इनकी शरण भाई पल न गवारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम में तो पाथर भी तारे। तो राम नाम में बड़ी शक्ति है। राम नाम तो ये राम कथा हो रही तब हम बोल रहे हैं। आपको कृष्ण नाम अच्छा लगता हो, आपका गणपति नाम अच्छा लगता हो साहब, आपको दुर्गा नाम, आपको काली नाम, आपको जो नाम अच्छा लगे, हनुमान नाम अच्छा लगे, नाम सभी भगवान के समान है, बड़ा छोटा कहना भी पाप है। जो आपको ज़्यादा प्रिय लगे उस नाम का सुमिरण करो, लेकिन ऐसा न करो कि पहले गणेश जी का नाम ले लें। अच्छा नहीं, गणेश जी में उतना पावर कहाँ होगा, उनके बाप में ज़्यादा पावर है। शंकर जी का नाम ले लें, फिर शंकर जी के तो 4 हाथ हैं, 10 हाथ हैं, उनकी गणेश जी की माँ जो दुर्गा जी है उसके तो 1000 है, फिर दुर्गा जी का नाम ले लें। अरे साहब ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे ही करते रहते हैं। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था कि कौन सा नाम अच्छा है, बोलो भटको मत, कहीं अटको। मेरे भाई बहन भटकना कब बंद होगा जानते हैं? जब हम कहीं अटक जाएंगे। कन्या के विवाह के लिए हम भटक रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, लेकिन कोई लड़का हमको पसंद आ गया, कहीं अटक गए, अब भटकना बंद हो गया। हमारा भटकना बहुत होता है। पहले मैं भजन गाता था, करीब करीब ये बातें हो गई 40 वर्ष से ज़्यादा की। हमारे कलकत्ते के अच्छे भजन गायक थे उस समय, उनको भक्त शिरोमणि भी लोग कहते थे। एक भजन गाते थे, कभी न कभी कहीं न कहीं श्याम सलोना आएगा, ऐसे अच्छा भजन था।
पूरा याद नहीं मेरे को, लेकिन उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती, रे मनमूर्ख कब तक तू दर दर की ठोकर खाएगा। ऐ मूर्ख, अपने मन को समझाए मूर्ख, कब तक तू दर दर की ठोकर खाएगा। अब तो अटक जा कहीं, इससे कल्याण होगा, उससे वो कहीं किसी से नहीं होगा साहब। इसलिए कहीं ना कहीं अटकना पड़ेगा। जो नाम अच्छा लगे आप पक्का कर लो, वह अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अब शिव उपासक है तो आपके लिए शिव सर्वोपरि है, राम उपासक है तो राम सर्वोपरि, बस। और सबका आदर करो, लेकिन हमारे हृदय में प्रधान वो है। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई जैसे भी जपो नाम का असर होगा। खाते पीते सोते नाम में कोई प्रतिबंध नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार बहुत अच्छी बात लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि आप बिस्तर पर सोते हो, सोते ही नींद आ जाती है क्या? कितने भाग्यशाली होंगे जिनको सोते ही नींद आ जाए, नहीं तो मुश्किल है। अभी मैं हैदराबाद में बोल रहा था कि सो नहीं पाते हैं आदमी, क्यों? सोचने लगते हैं। जो सोचेगा वो सोएगा नहीं, और जो सोएगा वो सोचेगा नहीं। कल क्या करना है, वो क्या करना, अरे कल होने तो दे। सोच सोच कर अपना सोना खराब कर लेते हो। इसीलिए एक आदमी कह रहा था नींद नहीं आती है, मैंने उससे कहा नींद के लिए प्लेटफार्म खाली रखो। नींद की ट्रेन आए, लेकिन तुम विचारों की ट्रेन उस पर खड़ी है तो नींद की ट्रेन कैसे आए साहब? सोचने से नींद भाग जाती है। इसलिए छोड़ो, ये अलग विषय हो गया। सोते ही नींद नहीं आती, उतनी देर क्या करते हो जब तक नींद ना आए? तब तक तो भगवान का नाम ले सकते हो। बिस्तर पर जब सो गए, अब इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे, अब राम 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 राम, शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण। अच्छा, नींद अच्छी आएगी, बहुत लाभ होगा। और एक महात्मा जी ने शास्त्र के सार से बताया कि भगवान का नाम लेते लेते सो जाए, आंख खुलते ही फिर भगवान के नाम का अभ्यास हो जाए, तो जितनी देर आप सोए हैं वो सब भगवान नाम जप में गिनती कर लेते हैं साहब। ये भगवान की उदारता है, लेकिन ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम सोते इधर उधर की बात करते हैं और उठते हैं तो चाय चाय करने लगते हैं साहब। जब कहाँ आए, आजकल तो चाय चाय। एक महात्मा कहते थे चाय चाय करते उठते हैं, दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है साहब। पहले भगवान का नाम लो, जो नाम अच्छा लगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक आदमी आया उनके पास, कहने लगा कि बाबा मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। तुलसीदास जी बोले भाई तू एक जन्म के पापों से इतना घबरा रहा है, और मैं तुझे कहता हूं तेरे अनेक जन्मों के पाप आज अभी सुधर जाएंगे। आदमी बड़ा उत्साहित हो गया, बाबा क्या कहते हो? हाँ, बिगड़ी जन्म अनेक की और अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। तेरे अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाएगी, अभी 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 अभी। क्या करना पड़ेगा? 3 काम करने पड़ेंगे। बताओ बाबा। सबसे पहले तू हो ही राम को। तू संसार का होकर के भगवान का नाम जपता है ना, उतना असर नहीं होता। तू राम का हो जा, पहले भगवान का हो जा। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा रे। तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा रे। हे राम जी हमारा मन लाग घना प्यारा रे। राम जी हमारा मन लाग घना प्यारा रे। हे राम जी हमारा मन लाग घना प्यारा रे। राम जी हमारा मन लाग घना प्यारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तुम्हारे राम
हम केवल केवल भगवान के हैं और भगवान हमारे हो ही राम को। तो आप कहेंगे फिर संसार छोड़ दें क्या? हम राम के बन जाएं तो फिर परिवार वाले क्या करेंगे? अरे छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, केवल जागना है, भागना नहीं है। एक भजन से सोचिए और समझिए। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। बोलो बोलो। ए मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो ये लागे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम। अरे बोले भाई राम जी का नाम मीठा लगेगा तो खाएंगे क्या? ए राम जी का मूंग चावल, राम जी की बाजरी। राम जी का मूंग चावल, राम जी की बाजरी। ए राम जी के घर को धंधो, राम जी की हाजरी। राम जी के घर को धंधो, राम जी की हाजरी। ए राम जी की हो राम जी की प्रसादी से पाप सारा भाग रे। राम जी की प्रसादी से पाप सारा भाग रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम। ए भाई बंधु टाबर टोड़ी रे राम जी का छोकरा। भाई बंधु टावर टोली राम जी का छोकरा। ए माई बाप दादा दादी राम जी का डोकरा। माई बाप दादा दादी राम जी का छोकरा। अरे सगड़ा मिलकर रवा में तो राम जी के सागर। सगड़ा मिलकर रहवा में तो राम जी के सागर। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे मन रे प्यारो घणो लागे रे। राम घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम। ए राम जी का हेली नोरा, राम जी का झूपड़ा। राम जी का हेले नोरा, राम जी का झूपड़ा। ए राम जी का खेता माही, राम जी का रूखड़ा। राम जी का खेता माही, राम जी का रूखड़ा। ए राम जी है, ए राम जी है पीछे मार, राम जी है आगे रे। राम जी है पीछे मार, राम जी है आगे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी को नाम। ए राम जी के घर की पूंजी, राम जी लगावणिया। राम जी के घर की पूंजी,
ये राम जी को लेनो देनो, राम जी चुकावनिया। राम जी को लेनो देनो, राम जी चुकावनिया। ये शरणागत की शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लाग रे। शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लाग रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लाग रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो। अरे रे 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 राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। राम जी को नाम। हे राम जी की लीला गावा, राम जी की कीर्ति। राम जी की लीला गावा, राम जी की कीर्ति। और बोले चाले दिखे सोही राम जी की मूर्ति। बोल चाल दिखे सोही राम जी की मूर्ति। हे राम जी का राम जी का संत आया, भाग महाराज जागर। राम जी का संत आया, भाग महाराज जागर। अरे रे 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 राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। मीठो घणो लागे मन रे प्यारो घणो लाग रे। मीठो घणो लागे भारे प्यारो घणो। अरे रे 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 राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। राम जी को नाम माने मीठो घणो लाग रे। राम जी को नाम। अब बताओ इसमें क्या छोड़ना पड़ा? मूंग चावल बाजरी सब राम जी के, घर की हाजिरी धंधा सब राम जी का, राम जी का प्रसाद हो गया। आप जो घर में खाना खाते हो फिर खाना नहीं, फिर राम जी का प्रसाद हो गया। और मकान दुकान सब राम जी की, भाई बंधु टाबर टोली सब राम जी का, छोकरा दादा दादी सब ढोकरा सब राम जी का है। राम जी की घर की पूंजी, हमारे घर में जो धन है ना वो राम जी का है। और किसी का देना है कर्जा तो राम जी चुकामणी है, लेना देना सब वो करे। ऐसी भावना आ जाए, कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, केवल जागृति आ जाए। और छोड़ना भागना नहीं है, केवल जागना है। राम नाम जप करके ऐसी धीरे धीरे भावना आ जाए, आदमी का दुख कम हो जाए। मेरा नुकसान होता है तो हम रोते हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान होता तो हम नहीं रोते। अब राम जी का नुकसान होता तो हम काहे को रोएं साहब? घाटा लगेगा तो भी आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि घाटा राम जी को लगे। राम जी की पूंजी, हम तो राम जी की फैक्ट्री में काम करते हैं साहब। मेरे भाई बहन, ऐसी भावना आ जाए तो जीवन का आनंद आ जाए। तुलसीदास जी महाराज नाम महिमा को बहुत विस्तार से लिखते हैं और ये संकेत देते हैं हमको कि कैसे भी भाव से कुभाव से भगवान का नाम। कलयुग में केवल 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 नाम ही आधार है। नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग कलयुग में कठिन है, इसलिए केवल केवल भगवान का नाम आधार लें, बहुत लाभ हो। फिर तुलसीदास जी महाराज इस कथा की परंपरा को बताते हैं। सबसे पहले यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर सुनाई, शिखर पर, बहुत ऊंचे ऊपर यह कथा हुई, ऊंचाई पर कथा हुई। ये जीवों के लिए नहीं, ये शिव की कथा है। लेकिन फिर वह कथा थोड़ी नीचे आई, दूसरे शिखर पर आई, जहां कागभूषुंडी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। फिर यह कथा धरती पर आई हम लोगों के लिए।
तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को ये कथा सुनाई। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे गुरु जी उसी परंपरा में मेरे को बहुत बार सुनाई, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। क्यों? कथा के लिए तो ज्ञान होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समझो मैं जीव जड़ कर बल ग्रसित मूढ़। श्रोता वक्ता सब ज्ञान निधि है, पहले श्रोताओं का नाम है, वक्ता ज्ञानी निधि बाद में, पहले श्रोता है। तुलसीदास जी कहते मैं कैसे समझता, कलयुग का कलिमल से ग्रसित मेरा मन कथा नहीं समझ पाया। फिर भी गुरु जी ने कृपा करके तदपि कही गुरु बारहि बारा समुझि परी कछु मति अनुसारा। मेरे गुरुजी ने बार बार ये कथा सुनाई, तब मेरे दिमाग में थोड़ी सी आई समझ में, कछु कुछ कुछ कुछ, क्योंकि कथा तो कोई कितना ही विद्वान कहे, लेकिन हमारे समझ में तो हमारी बुद्धि के अनुसार आएगी ना। बार बार तुलसीदास जी कहते हैं सुनने से कुछ समझ में आता है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम समझते हैं कि एक बार कथा सुन ली, एक बार कथा कह ली, बस बात पूरी हो गई। ऐसे नहीं, कथा को बार बार सुनते जाओ, बार बार सुनते, तब थोड़ा सा समझ में आता है। और अब इसके आगे तुलसीदास जी कहते हैं जो मेरे समझ में आई मैं उसको भाषाबद्ध करूंगा। सादर आदर पूर्वक भगवान शंकर के चरणों में सिर नवा करके राम जी का स्मरण करके राम कथा लिखने जा रहे हैं। संवत 1631 साल, 1631 की साल है। तुलसीदास जी महाराज रामनवमी के दिन, मंगलवार का दिन है, अयोध्या में बैठकर इस कथा का प्रारंभ करते हैं। और जब कथा पूरी हो गई तो इस कथा का नामकरण किया है रामचरित सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामचरितमानस, इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, और इसको सुनने से विश्राम की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी लिखते हैं देखो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं कोई ठेका नहीं है, आपकी योग्यता होगी तो मिल जाएगा, लेकिन विश्राम तत्काल मिलेगा, निश्चित बात है। तभी तो आज के समय में इतना व्यस्त समय है, लोगों को बात करने को फुर्सत नहीं है। ऐसे समय लोग कथा में 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, विश्राम में मिलता है। हम भी घर परिवार छोड़ करके कथा में घूमते फिरते हैं क्योंकि विश्राम मिलता है। मेरे भाई बहन, कथा से विश्राम मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं और हमको निमंत्रण देते हैं कि तेरा मन रूपी हाथी जब विषय रूपी वन में आग लगने लग जाए तो ये होई सुखी जो ईसर पर ही, इसको मानसरोवर कहते हैं। एक मानसरोवर तो हिमालय में है, दूसरा चलता फिरता मानसरोवर राम कथा है। बोले भाई उस मानसरोवर में जाने के लिए शक्ति संपत्ति दोनों चाहिए। पैसे बिना उस मानसरोवर की यात्रा नहीं हो सकती, लाखों रुपये चाहिए, और केवल पैसे से भी नहीं होगा, शरीर में शक्ति नहीं हो तो कैसे जाएंगे। इस मानसरोवर में आने के लिए बहुत कठिनाई है। तुलसीदास जी बोले उसमें तो कठिनाई है, ऐसर आवत ऐसर बड़ कठिनाई, इसमें बड़ी कठिनाई है। आवत एही सर बड़ कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए,